नमस्कार। हम हैं गांव राव में। गुमथड़ा राव एक प्रसिद्ध गांव है यमुनानगर ज़िले का, खंड रादौर का। और गुमथड़ा राव बोलता है, राव अलग हट के एक छोटा सा गांव है, बहुत छोटा सा गांव। और इस राव गांव के राजकीय प्राथमिक पाठशाला में हम हैं। और ये पाठशाला भी है और एक देश का जाना माना स्थान जिसे इंकलाब मंदिर कहा जाता है वो भी है। और यहाँ पे जो आकर्षण का केंद्र हैं, शहीदों की प्रतिमाएं हैं और शहीदों के जो बलिदान हैं उनको लेकर के, उनके प्रचार प्रसार को लेकर के जो साथी लंबे समय से, कई वर्षों से काम कर रहे हैं, वो हैं एडवोकेट वरयाम सिंह जी जो हमारे साथ हैं। एडवोकेट वरयाम सिंह जी इसी गांव के बाशिंदे हैं और एडवोकेट हैं, यमुनानगर में, इंद्री में वकालत करते हैं। और साथ ही जो ये काम करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, शहादतें दी, और उस जोश जज्बे को आज की पीढ़ी तक लेकर के जाना और उनके जीवन, उनके संघर्षों की लोगों को याद दिलाना, वो ये काम करते हैं। और ये हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। और हमारे साथ दूसरे मेहमान मेरे दाईं ओर जो बैठे हैं वो इसी राजकीय प्राथमिक पाठशाला राव यमुनानगर के प्रभारी हैं, मुख्य शिक्षक हैं, श्री रतन सिंह कश्यप जी। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। और हम जानना चाहेंगे जो इंकलाब मंदिर है उसके इतिहास के बारे में, कि ये जो सोच है ये कि इस तरीके से होना चाहिए, ये कैसे ये पैदा हुई ये सोच, और किस तरह से ये सोच को अमली जामा पहनाया गया, इसके बारे में वरयाम सिंह जी, एडवोकेट साहब, आप बताएं। जी देखिएगा, 2000 सन में हमने सबसे पहले शहीद आज़म भगत सिंह की प्रतिमा का जो है स्थापना इंकलाब मंदिर का नाम रख कर की थी जी। और उसके बाद समय जैसे बीतता गया, धीरे धीरे शहीद आज़म, उनके साथी सुखदेव और उनके ही जो साथ में जिन्होंने फांसी के तख्ते को चूमा था, शहीद राजगुरु जी, हमने उनकी प्रतिमा का भी समय समय के अनुसार स्थापना की। और धीरे धीरे 2001 से लेकर के आज 2020 में हमने शहीद आज़म लाला लाजपत राय और महान वीर क्रांतिकारी जिन्होंने जनरल डायर के जो है नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन तक इन भारतीयों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपनी जान जो दांव पे लगाई, शहीद आज़म उधम सिंह जी। और भारत माता की विशाल प्रतिमा के साथ साथ हमारे इंकलाब मंदिर में राम प्रसाद बिस्मिल जी और शहीद अशफाकुल्ला खान जी, क्रांतिकारी सोन सिंह बखना जी और सैकड़ों ऐसे वीर क्रांतिकारी शहीदों की प्रतिमाएं हैं जिन्होंने निस्वार्थ अपने प्राणों की आहुति के लिए, इस भारत देश की आज़ादी के लिए जो अपने प्राणों की कुर्बानी दी, त्याग किया, बलिदान दिया। और उनकी प्रतिमाएं जो हैं वो हमने स्थापित की हैं, कुछ के पोर्ट्रेट बनवाए हुए हैं। और ये इंकलाब मंदिर में प्रतिदिन वीर शहीदों को नमन किया जाता है, उन वीर शहीदों को जिन्होंने निस्वार्थ अपने प्राणों की आहुति दे करके अपने खून से इस देश की भूमि को सींचा और आज हम इस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं।
और जहाँ तक बात है कि ये प्रेरणा कहाँ से आई, देखिएगा ये तो हमें भी नहीं पता कि ये क्या टीस थी, एक मन में टीस थी। जब हम पढ़ते थे तो उस समय क्या होता था, शहीदों के बारे में कुछ पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत होता था, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। तो जब पाठ्यक्रम में पढ़ते तो अंदर से एक आवाज़ आती थी भी इन्होंने हमारे लिए, वीर शहीदों ने इतनी बड़ी कुर्बानी, त्याग, बलिदान दे दिया, हमारा भी कोई दायित्व बनता है कि इनकी इस हिस्ट्री को, इस जीवन को आने वाली पीढ़ियों तक लेके जाए। और उसी को लेकर के सन 2000 में हमने शहीद आज़म भगत सिंह, जो देखिएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नाम है, एक आइकॉन है कि अगर यूथ को आपने उनके अंदर क्यूरियोसिटी और जागृति और पॉजिटिविटी पैदा करनी है तो आप भगत सिंह जी का नाम लेकर के उनके जो स्लोगन है इनकलाब जिंदाबाद, अगर आप देखेंगे कोई देश का ऐसा आंदोलन नहीं जो इनकलाब जिंदाबाद के बिना आंदोलन हुआ हो। आंदोलन अच्छा हो, कैसा हो, किसी भी तरह का प्रोटेस्ट हो, उसमें इनकलाब जिंदाबाद का नारा, यानी कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब का मतलब जागृति। तो हमने उसी से ही इनकलाब मंदिर, देखिए आपने धार्मिक मंदिर बहुत देखे होंगे, देश के अंदर बहुत सारे धार्मिक गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, अदर मस्जिद हैं, परंतु ये अपने आप में इकलौता इनकलाब मंदिर है जो केवल और केवल निस्वार्थ अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों की याद में बनाया गया है। और यहाँ प्रतिदिन इन वीरों को नमन किया जाता है, इनका धन्यवाद किया जाता है कि आपकी जो त्याग था, जो कुर्बानी थी, वो देने उपरांत आज हम इस भारत में सांस ले रहे हैं, अपने कारोबार, धंधे और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और अगर ये ना होते तो आज देश के हालात कुछ और होने थे। तो इसलिए हमें नमन करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि इनकलाब मंदिर हर गांव में होने चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए, ताकि बच्चों को इससे प्रेरणा मिले कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे उन वीर क्रांतिकारियों ने कैसे कुर्बानी दी, त्याग दिया, बलिदान दिया। आज चुनाव के दौर में या वैसे जो राजनीतिक मंच होते हैं वहाँ से आपने देखा होगा मेरा रंग दे बसंती चोला, सरफरोशी की तमन्ना, परंतु सरफरोशी की तमन्ना को हम प्रैक्टिकली धरती से लेकर के आने वाली पनीरी में पैदा करने के लिए इस इनकलाब मंदिर की स्थापना की गई थी। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है जो आ गई है, लेकिन उस इतिहास से की जो चेतना है, ख़ास तौर से जानकारियाँ भी दी जाती हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, लेकिन वो चेतना नहीं पैदा होती, वो भावना नहीं पैदा होती जो वो थी, जिसको हम फिल्मों में देखते ज़रूर हैं और देख करके भूल जाते हैं। तो उस चेतना को लाने के लिए आप प्रयासरत हैं, ये तो इसके लिए आपको सलाम बनता है। एक बात जो इनकलाब जो भगत सिंह ने, ये नारा माना जाता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा उन्होंने दिया था, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद कहते ही एक जोश पैदा होता है जी। इनकलाब के साथ मंदिर लगाए जाने से कहीं इनकलाब का जो एक जज्बा है इनकलाब का, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो वो जज्बा और इनकलाब मंदिर, क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या कैसे हैं? मतलब ये मंदिर ही क्यों आया ख्याल कि इनकलाब मंदिर बने, कुछ और क्यों नहीं आया? ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। देखिएगा, जिन वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्होंने दीन, धर्म, जात पात से ऊपर उठ के अपने प्राणों की आहुति दी थी। जी जी जी। देखिएगा, हम भी रूटीन में जब इस मंदिर की स्थापना से पहले हम भी मंदिर में जाते थे, हमें पता था कि मंदिर आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। जब हमने शहीदों के बारे में कुछ बनाने के लिए सोचा तो हमने अपने मन को, अपने पूरे फोकस को एक जगह एकत्रित किया और ये सोचा भी हमारा सबसे पवित्र स्थान हम किसको मानते हैं, तो मन में आया मंदिर को। तो हम अपने वीर शहीदों का एक मंदिर बनाएंगे, तो उसका नाम हमने इनकलाब मंदिर रखा, क्योंकि ये हमारे भगवान हैं। हम इन्हें देखिएगा ना, तो हमारा कोई भी साथी किसी भी प्रकार से, जैसे मंदिर में आप चपलियाँ उतारते हो, वैसे ही बिल्कुल चपलियाँ उतार के बड़ी श्रद्धा से पुष्प आप शाम को आना। आपको जब यहाँ पर शहीदों को नमन किया जाएगा, हर रोज करते हैं जी, यहाँ प्रतिदिन बिल्कुल प्रतिदिन वीर शहीदों को नमन किया जाता है। अच्छा, क्या टाइमिंग क्या होती है? कोई टाइमिंग नहीं है जी, सभी साथी हैं, कभी भी आए। इस मंदिर के 4 द्वार हैं, आज तक का रिकॉर्ड है, गुरुजी साथ बैठे हैं, चारों द्वारों में कभी किसी ने लॉक नहीं किया। अरे वाह। यहाँ कोई आए
और यहाँ ना तो पैसे का कोई चढ़ापा चढ़ता है, ना किसी से कोई डोनेशन ली जाती है, ना कोई कलेक्शन होती है। यहाँ तक कि यहाँ पर फूल भी जो शहीदों को पुष्पांजलि जिसको बोलते हैं, पुष्प की अंजलि दी जाती है, जिसको आप श्रद्धांजलि कहते हैं, वो भी इसी मंदिर के प्रांगण से दी जाती है। बाहर से किसी को कुछ भी ला कर आने की जरूरत नहीं है। वो आए, अपनी श्रद्धा के पुष्प वीर शहीदों को अर्पित करें, समर्पित करें। और रही बात भावना और ऊर्जा की, वो जब आप आए हैं, अब आप आए हैं, आप खुद से बता दें कि यहाँ आने के बाद पॉजिटिविटी और इनकलाब कहने की भी जरूरत नहीं है, इनकलाब आने लग जाता है। और अगर कोई आदमी 2 घंटे रह रहा है तो मैं ये कहता हूँ वो घर के सारे दर्द दुख समाज की पीड़ा को भूल जाता है इस मंदिर में आने के बाद। ऐसी हमारी भावना है। और मेरी नहीं, यहाँ सैकड़ों युवा ऐसे हैं जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। और वो देखिएगा, वो अपने धार्मिक स्थलों पर भी जाते हैं, वो इनकलाब मंदिर में भी आते हैं, वो वही श्रद्धा वहाँ रखते हैं, वो यही श्रद्धा यहाँ रखते हैं। और बिल्कुल वीर शहीदों की उनकी जीवनियाँ पढ़ते हैं। उनके सपनों का जो भारत था, जो आज बहुत दूर चला गया है, उसको बनाने के लिए भी वो संघर्षशील रहते हैं। वो राष्ट्र की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझते हैं, उसका नुकसान नहीं होने देते। कहीं भी कोई विरोध ऐसा होता है जिसमें राष्ट्र का नुकसान हो तो बिल्कुल वो आवाज़ बुलंद करते हैं। और ये एक चिंगारी है, एक दिन बड़ा रूप आएगा और राष्ट्र के अंदर जिस भारत देश की संरचना सोच करके, कल्पना सोच करके इन वीर शहीदों ने फांसी के तख्तों को चूमा था, मुझे लगता है कि इस इनकलाब मंदिर से ही वो जो देश है, जो सपनों का भारत है, वो बनेगा। इस इनकलाब मंदिर की शुरुआत भगत सिंह की प्रतिमा से हुई। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। भगत सिंह का एक निबंध है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, आपने भी पढ़ा होगा। तो उन्होंने अपने जो विचार हैं उस निबंध में आस्तिकता नास्तिकता से संबंधित और अंत तक उन्होंने जो अंतिम समय था उनका, जो जेल में बीता, उस समय वो किताब से जुड़े हुए थे। उनका जो साहित्य प्रेम है वो हमारी पीढ़ी को, हम सब युवाओं को और बच्चों को, सबको प्रेरित करने वाला है। तो मंदिर और कहाँ वो नास्तिकता की जो बात है, वो किस तरह से आप उसको एक दूसरे से जोड़ते हैं? देखिएगा, जिस समय शहीद भगत सिंह जेल के अंदर थे और वो अंतिम दौर था, वो एक क्रांतिकारी हुए थे लीलेन, उनकी किताब को लेनिन उनकी किताब को पढ़ रहे थे। जी बिल्कुल। और उन्होंने जब उस किताब को पढ़ा, और ये जहाँ से बात आती है, मैं नास्तिक और आस्तिक वाली बात जहाँ से आती है, उस जेल के वार्ड में एक जो स्वीपर थे बेबे, उन्होंने भगत सिंह जी को अंतिम दौर में एक गुरु ग्रंथ साहिब जी का गुटका दिया था कि भी आप इसको पढ़ लें। तो भगत सिंह ने ये कहा था, जब मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भगवान के आगे हाथ नहीं जोड़े, तो आज अगर मैं जोड़ देता हूं तो लोग कहेंगे कि ये भगत सिंह डर गया। वो लोगों के अंदर एक चिंगारी पैदा करने के लिए, उनकी सोच, वो बहुत बड़े सोच रखने वाले आदमी थे। वो कोई आम आदमी नहीं थे, वो बहुत बड़े, जब जिन्होंने निस्वार्थ फांसी के तख्ते को चूम लिया ना, वो बहुत बड़ी सोच थी। और आज वो सोच हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे देश के युवाओं के अंदर जो है वो जलती है। तो उन्होंने उस समय में आकर के इसलिए वो चीज़ स्वीकार नहीं की, क्योंकि वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि कोई ये कहे कि भी भारत देश का या इनकलाबी शेर भगत सिंह अपने अंतिम दौर में डर गया था, मौत का भय आ गया था। आने वाले यूथ के अंदर एक प्रेरणा स्रोत बने कि मौत कुछ नहीं है, मौत तो आनी है। अगर हमें इनकलाब लाना है तो मौत तो आनी है। तो उस चिंगारी को भड़काने के लिए, और वो चिंगारी आप भी इस देश के अंदर आज सांस प्राण ले रहे हैं, आप चश्मदीद हैं, आपके पूर्वज चश्मदीद हैं, वो चिंगारी भड़की। उन्होंने जिस लंबी सोच से, जिस विचारधारा से उस बात को रखा, उससे कई हजार गुना ज़्यादा वो चिंगारी भड़की। और भारत देश के अंदर यूथ, जनता, जन समर्थन इतना भड़का कि भारत देश के अंदर से ब्रिटिश हुकूमत का नाश्ता नाबूद करके भेज दिया गया। और जो लोग कहते हैं ना कि आज़ादी हमें बिना खड़क और बिना ढाल के आ गई थी, तो मैं उसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। आज़ादी सदैव कुर्बानी और त्याग और बलिदान से आई है। अगर इतना बिना खड़क और बिना ढाल है तो चाइना का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, आप वहाँ बिना खड़क और बिना ढाल के आप कब्जे करवा के दिखा दें, अपना निर्धारित क्षेत्र छुटवा दें। ये कहना बिल्कुल गलत है और मैं इस चीज़ का बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ। और जहाँ तक बात इनकलाब की है और क्रांतिकारी की है, अगर वीर शहीदों ने फांसी के तख्ते चूमे न होते तो आज इस आज़ाद भारत में हमने ये सांस लिए न होते। एक ये इनकलाब मंदिर में बहुत सारी शख्सियतें आई हैं जो शहीदों के परिवारों से जुड़ी हुई हैं। उनका एक परिचय कब कब आए वो
और कि क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं और उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? देखिएगा, वीर शहीदों के परिवारों से हमने जब भी किसी क्रांतिकारी परिवार को निमंत्रण दिया या उनको अनुरोध किया, वो आए। और उनमें से शहीद आज़म भगत सिंह के परिवार से, शहीद आज़म ऊधम सिंह जी के परिवार से, और शहीद आज़म लाला लाजपत राय जी के परिवार से, और शहीद आज़म मंगल पांडे के परिवार से जो उनके वंशज थे, वो समय समय पर जब भी हमने उनको निमंत्रण दिया आए। और यहाँ एक विजिटर रजिस्टर है, और भी हमारे राष्ट्र के कई सेलिब्रिटीज़ और कई बड़े चेहरे वो आए और उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए। तो अधिकतर लोगों का व्यूज़ था कि हमने भारत देश का भी भ्रमण किया, और कुछ लोगों ने तो वर्ल्ड भ्रमण भी किया हुआ था जी। जो अधिकतर, ज़्यादा तो नहीं, पर 15, 20, 30, 40 देशों का उनका भ्रमण था। तो उन्होंने अपने उनका थोड़ा सा जो आए यहाँ पे शख्सियत है, उनका नाम और उनका परिचय थोड़ा आप देखिएगा यहाँ पर हमारे जो माननीय जो पूर्व राज्य मंत्री हैं कर्णदेव जी, वो आए। अपने हरियाणा के मौजूदा CPS जो थे पहले, आज वो पूर्व में विधायक हैं, श्री श्याम सिंह राणा, उनका भी महत्वपूर्ण सहयोग भी रहा, वो भी आए। और यहाँ पर जो है जो अब मौजूदा खेल मंत्री हैं, ये पहले हमारे जो सरदार संदीप सिंह सूरमा, ये पहले हमारे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं, वो भी आए। उन्होंने भी अपनी जो विजिटर के अंदर लिखा कि मैंने भारतीय हॉकी में खेलते हुए वर्ल्ड भ्रमण रहा मेरा, और मैंने इनकलाब जैसा मंदिर ना तो देखा और ना वीर शहीदों को इस तरह की श्रद्धांजलि देते हुए देखा। मैं इनकलाब मंदिर को नमन करता हूँ। तो ये हमारे लिए भी एक ऊर्जा का केंद्र बना। और माननीय संदीप जी जब आए तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे साथियों को ऊर्जा दी, और उस ऊर्जा के प्रेरणा आज हमारी जो कार्य करने की क्षमता वो बढ़ी है। क्योंकि जब कोई आदमी बाहर से सेलिब्रिटी आए या कोई चेहरा आए और वो आपको प्रोत्साहित करे और आपके कार्य को अप्रिशिएट करे, तो मुझे लगता है कि आदमी मैं जो शहीदों के परिवार परिजन हैं जो जब आए ना, उनके जो प्रतिक्रिया रही वो मैं थोड़ा सा और विस्तार से जानना चाहता हूँ। देखिएगा, जब हमने शहीद आज़म जी की प्रतिमा का अनावरण किया था तो उनके जो भतीजे थे अभय सिंह जी, वो आए और उन्होंने जो प्रतिमा का शुभारंभ किया, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि उस समय 2000 में कि भाई ये बात लंबी जाएगी, दूर जाएगी बात। तो उसके बाद हमारे जो शहीद भगत सिंह मोर्चा के अध्यक्ष हैं भाई रणधीर सिंह जी, वो भी आए और उन्होंने भी कहा कि भी मुझे लगता है कि ये बात दूर जाएगी। तो 2000 से लेकर आज 2020 है, तो उसके बाद दिल्ली दूरदर्शन की एक टीम आई यहाँ पे, उन्होंने अपने स्तर पे इसकी वीडियोग्राफी की और वो यहाँ से गए, तो वो मेरा संपर्क सूत्र यहाँ से ले गए थे। तो मैंने शाम को पूछा, मैंने कहा सर ये कब चलेगा, मेरे को थोड़ा बता देना। तो उन्होंने कहा व्यायाम सिंह जी इसमें एक प्रॉब्लम है, एक टेक्निकल बात सामने आ रही है कि हमने अपने स्तर पर जब इसका सर्वेक्षण किया, इसका वो किया, तो पता लगा कि ये कहीं इकलौता मंदिर तो नहीं है। तो 12-13 दिन के उनके अपने निजी स्तर पे जो सर्वे हुआ या बातचीत हुई, वो क्या हुआ, उनका मेरा फ़ोन आया कि बधाई हो। मैंने कहा जी किस चीज़ के लिए? कह रहे पूरे देश में इकलौते हो आप। अच्छा, इनकलाब मंदिर जी। तो फिर हमने भी अपने स्तर पे, जैसे देखो आजकल सोर्स है, गूगल है, नेट है, इनसे हमने भी देखा, तो अपने आप को एक खुशी भी महसूस हुई। और वो शहीदों के परिवारों के वो कहे शब्द कि तुम दूर तक जाओगे इनकलाब मंदिर को लेके, तो वो कहीं ना कहीं सार्थक होते नजर आए। उसके बाद शहीद आज़म ऊधम सिंह जी के जो भांजे थे श्री खुशीनंद जी, आज तो वो नहीं रहे, कुछ ही समय पहले उनका निधन हुआ है, तो वो आए तो वो रोने लग गए थे। तो जब पत्रकार साथियों ने उनको पूछा भी आप इतने इमोशनल, भांजे कैसे, मतलब उनके जो मुझे पता है कि उनके साधु सिंह बड़े भाई थे और वो थे, तो परिवार में किस उससे उनके? देखिएगा, परिवार में एक जनरेशन का होना ही वंश नहीं होता। परिवार के अंदर चाचे ताऊ भाई भतीजे बहुत होते हैं। जी जी। और उस परिवार के नाते से, क्योंकि जो अपना सुनाम, जहाँ वीर शहीद का पैतृक गांव माना जाता है सुनाम, वहाँ से आज भी उनके परिवार के वंशज हैं। सरदार हरपाल सिंह जी वो मेरे संपर्क में हैं। अच्छा। वो उनके जो भांजा था उनके बेटे के बेटे हैं। अच्छा। तो वो आज भी मेरे संपर्क में है। और वो जो सुनाम के अंदर उनका पैतृक गांव घर है, जो आज आप राष्ट्रद्रोह मानिएगा, वो उसी घर में रहते हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं से तो वो परिवार का संबंध है। वो चाहे चाचा की लड़की थी, वो चाहे मासी की लड़की थी, वो मतलब उस नाते से वो उसके भांजे लगते थे जी। तो उसी नाते से हम भी जब पंजाब के अंदर सुनाम में गए तो उनसे बातचीत हुई, तो उनको बुलाया, वो आए। जब उनको निमंत्रण दिया तो उन्होंने एज ए फॉर्मल कहा कि मैं आऊँगा। जब वो आए तो वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी बहुत अच्छा एक हमें पॉजिटिविटी दी कि भी मैं भी
सरकारी कार्यक्रमों में और गैर सरकारी कार्यक्रमों में भारत के कोने कोने में जाता रहा हूँ, परंतु मैंने भी ऐसा जो श्रद्धांजलि है वीर शहीदों को दी जाती है और हमारे पूर्वजों को इतना मतलब नमन और श्रद्धा और इस तरह से भगवान के रूप में पूजा जाना हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। दिल करता है कि कुर्बानी की बात आगे जाए। नहीं तो एक बार उन्होंने रोते हुए कहा था कि जो समय समय की सरकारों ने शहीदों को उनके सम्मान के मुतल्लक जो उनका बनता था सम्मान वो नहीं मिल पाया था, तो कहीं ना कहीं मन दुखी होता था कि भी उन्होंने कुर्बानी दी, त्याग दिया, तो उनको वो सम्मान नहीं मिला। परंतु आज इनकलाब मंदिर में देख के ये प्यार और ये सम्मान और ये श्रद्धांजलि, तो मन के अंदर फिर कुर्बानी की बात आती है। तो इनकलाब मंदिर, हमने आपको पहले ही कहा था कि इनकलाब मंदिर का मुख्य उद्देश्य ही राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति समर्पण और राष्ट्र के प्रति भक्ति, ये भावना को लेकर के ही इनकलाब मंदिर की नींव रखी गई थी। और एक वीर क्रांतिकारी जिसने लंदन में जाकर के वो बदला लिया जलियांवाला बाग का, उनके वंशज एक आके बात कहते हैं कि आज इनकलाब मंदिर देख के फिर कुर्बानी की बात याद आती है। तो कुर्बानी इट मीन्स कि वो कुर्बानी के लिए तैयार है। जी। तो जब वो कुर्बानी के लिए, तो हमारा तो कार्यक्रम ही सार्थक हो गया। जब एक शहीद का वंशज आकर के इतनी बड़ी बात कह रहा है और वो भी इनकलाब मंदिर से, और वो तो हमारा जो, मेरा मानना है कि हमारा जो एक प्रयास था और वो प्रयास अभी आगे जाएगा, उस प्रयास को हम अपने आप को सार्थक मानते हैं। ठीक बात है। तो और कौन कौन आया जैसे बता रहे थे? देखिएगा इस समय पर जो है अन्य शहीदों के जैसे वंशजों को हम बुलाते रहते हैं। आपके जो कई बहुत सारे आपके जो सिंगर हैं, सुशील मस्ताना जी हैं, वो भी यहाँ आए। अच्छा। और आपके कारगिल वार के कमांडो रमेश्वर सोरान जी वो आए, और प्रोफेसर हैं हिसार में बहन कविता जी वो आए, और आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट से श्री रामेश्वर सैनी जी जो अधिकारी हैं वो आए। अपने डीसी यमुनानगर तब उस समय के श्री अशोक खरब जी वो आए, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ मतलब चेहरे आए। अब समय समय पर वो आते रहे और उनका रिकॉर्ड दर्ज होता तो रिकॉर्ड देख के बताया जा सकता है। अच्छा, एक आपने बताया जिसका काफ़ी, जिसको लेकर के पीड़ा भी रहती है कि शहीदों को वो सम्मान जो मिलना चाहिए था आज़ाद देश के अंदर, वो नहीं मिल पाया है। आपने इस बात की तरफ भी संकेत किया कि जो सिलेबस है उनमें उनका जो जिक्र है, उनके बारे में अध्याय हैं, वो कम होते गए। तो इसके लिए आपका क्या प्रयास रहा है कि उनको वो स्थान मिले, वो जगह मिले जिसके वो अधिकारी हैं? आपने इसके लिए काफ़ी प्रयास किए हैं जैसा कि हमें पता चला। जी देखिएगा, आज जब भी कहीं भी किसी मंच से बात होती है तो हर नेता, हर अधिकारी, हर एडमिनिस्ट्रेशन का हर कोई जो भी स्पीच और वक्ता के रूप में आता है, वो एक ही बात करता है कि हमें राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति रखनी है, हमें राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना है। परंतु आज जो हमारे बच्चे हैं वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो एडवोकेट्स बनना चाहते हैं। सर आप मेरे को एक आदमी ऐसा बता दें जिसका बच्चा देशभक्त बनना चाहता हो, एक आदमी बता दें। अगर वो नहीं है तो हमें मंथन करना चाहिए भी वो क्यों नहीं है। जिन वीर शहीदों ने अब से पहले निस्वार्थ अपने प्राणों की आहुति दी, अगर उनको इस देश के अंदर सम्मान नहीं मिला, अगर हमारे देश में क्रिकेटरों को सम्मान मिलेगा, वकीलों को सम्मान मिलेगा, सेलिब्रिटी को मिलेगा, मिलना चाहिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। पर जिन देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्हें अगर सम्मान दे देती सरकारें, तो शायद आज का यूथ राष्ट्रभक्ति की तरफ भी जाने का एक प्रयास करता। ये हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी चूक है, और मैं तो इसको एक राजनीतिक खेल कहूँगा, क्योंकि समय समय की कोई भी सरकार आई हो, आज किसानी मुद्दा इस तरह से देखो आप कि किस तरह से किसान अपने एक संघर्षों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। क्रांतिकारियों ने भी यही बताने की कोशिश की थी कि हमें जो है अपने देश के हर छोटे दबे कुचले गरीब सबका साथ लेना चाहिए। उन्होंने संघर्ष किया, ये देश आज़ाद हुआ। आज हम जहाँ हैं, आज जो जहाँ है, वो जिस भी हाल में है, वो वीर शहीदों की कुर्बानी, त्याग और बलिदान से है। वीर शहीदों को आज तक संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। ये मैं नहीं कहता, ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आज पार्लियामेंट का स्तर चलता है, जब 15 अगस्त 1947 में पार्लियामेंट का स्तर चला और आज भी चलता है,
सुई से लेकर हवाई जहाज, दाल से लेकर के मसाले तक सबके आयात निर्यात और हर प्रकार की योजनाओं के नाम, हर प्रकार के विकास कार्यों के प्रबंध वहाँ पार्लियामेंट से किए जाते हैं। तो 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत देश की पहली पार्लियामेंट बैठी थी तो इतना बड़ा जो डिमांड्स थी, इतनी बड़ा जो त्याग था, उसको कैसे भूल गए? आपने सर्वप्रथम, मेरे मुतल्लक सर्वप्रथम पहले पार्लियामेंट के स्तर में ही वीर शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा देने उपरांत, नमन करने उपरांत आगामी कार्रवाई चलानी चाहिए थी। वो चूक हुई तो हुई। आज तो देशभक्तों की सरकार बताई जाती है, आज क्यों नहीं कर देते उस काम को? पार्लियामेंट के अंदर सेक्शनों में आईपीसी के, सीआरपीसी के बदलाव कर सकते हो, एक्ट तोड़ सकते हो, एक्ट जोड़ सकते हो, अनुच्छेद तोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो। तो शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा देने में आपत्ति क्या है? दिक्कत कहाँ है? आप जनता को बताएं ना दिक्कत यहाँ है। जनता पूछ रही है कि दिक्कत कहाँ है, आप क्लियर कर दें। आपका लगता है क्या कोई फंड लगता है? अपने देश के अंदर वीर शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा देने पर आपका कोई फंड लग रहा है क्या? बजट पास होना है कोई? कुछ भी नहीं। एक प्रस्ताव पास होना है, आप क्यों नहीं करते? उस प्रस्ताव को पास कर दीजिएगा। आप अभी आपने कहा कि राष्ट्रभक्ति की बात, किताबों की बात, देशभक्त क्यों नहीं है? आप मंचों से चिल्ला रहे हो राष्ट्रभक्त बनो, देशभक्त बनो। अरे आप पिछले सब शहीदों को शहीद का दर्जा दे दो, हम बनने के लिए तैयार है राष्ट्रभक्त, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है, हम निस्वार्थ आपके साथ आ जाएंगे। आप दो, मैं एफिडेविट देता हूँ कि भारत देश के अंदर वीर शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा दे। मैं अपना सब कुछ छोड़ के, सरकार जैसे राष्ट्रभक्ति के लिए कहेगी मैं आऊँगा, दे दे। अगर कोई जवाब है तो सरकार दे दे, अगर जवाब नहीं है तो झूठी राष्ट्रभक्ति करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सरकार कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, किसी भी समय की हो, समय की सभी सरकारों ने शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा नहीं दिया। ये देश के अंदर एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा खामियाजा है, जिसके लिए हम सदैव शर्मिंदा हैं, शर्मिंदा थे, शर्मिंदा रहेंगे और आने वाली पीढ़ियां भी शर्मिंदा होंगी। और इस देश के अंदर राष्ट्रभक्तों को अगर पैदा करना है तो समय की सरकारों को, और मैं तो मौजूदा सरकार को भी कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि वीर शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा दें। यह भारत देश में सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। देखिएगा, सन 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री उस टाइम सरदार मनमोहन सिंह जी थे, हमने उनको पत्राचार किया, हमारे से पत्राचार हुआ और सन 2000 के एंड में खटखट कला, जो शहीद आजम भगत सिंह का पैतृक गांव माना जाता है, वहाँ पर उस समय की सैर सपाटा मंत्री अंबिका सोनी जी ने सिक्का उछाल करके उस सिक्के का वो जो शुभारंभ किया था। और आज भी वो सिक्के सैकड़ों तो मेरे पास ही हैं, क्योंकि मैं उस कार्यक्रम में था। तो सबके लिए तो सिक्के थे, परंतु मेरे लिए तो मेरे भगवान के सिक्के थे, तो मैं उनको लेके आया हूँ, मेरे पास हैं वो, मैंने उनको संजो कर रखा हुआ है। और मैं, अब आपने क्वेश्चन ही किया तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो एक ही लाट बनाया था? फिर तो कभी नहीं दुकान पे दिखे, फिर तो कभी नहीं इंडियन करेंसी में दिखे, कोई पूछने वाला नहीं क्या? या दो एक ही परिवार ने मतलब आज़ादी दिलवा दी थी, भी सब कुछ उसी के नाम से होना है? आप लोग देशभक्त पैदा होने ही नहीं देते। इशूज जो पॉइंट का है वो यही है कि आप देशभक्त पैदा नहीं होने देते, क्योंकि आप जिन वीर शहीदों ने अब से पहले निस्वार्थ अपने प्राणों की हुति दी है, जब तक आप उनका सम्मान नहीं करेंगे आगे कोई तैयार नहीं होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया बरियाम जी। अभी हम मुखातिब होते हैं, हमारे साथ रतन कश्यप जी हैं। स्कूल में बच्चे आते हैं और ये प्रतिमाएं जो शहीदों की लगी हुई हैं, आप यहाँ पे काम करते हैं बच्चों के बीच में, बच्चों के साथ उनके जो शिक्षा का स्तर है, उनके विकास के लिए तरह तरह की योजनाओं को आप बनाते हैं, उसे लागू करते हैं। आपको कैसा महसूस होता है? यहाँ का जो परिसर है, प्रांगण है, उससे क्या एनर्जी आपको मिलती है? सर जी ऐसा है, मैं 16 साल की सर्विस के बाद यहाँ मेरी पहली पोस्टिंग हुई जब, तो इतनी अच्छा मैंने कभी किसी स्कूल में नहीं लगा जितना अच्छा यहाँ लगे आके। यहाँ की पॉजिटिव एक अलग ही प्रकार की है, एक अलग ही मन को शांति प्रदान करती है। और जो हमारे देश के शहीद हैं उन्हें देख के, उनके प्रांगण में आने पर एक अच्छा ही अनुभव होता है। यहाँ सुबह जब हम आते हैं, पहले हम शहीदों की प्रतिमाओं को साफ़ करते हैं, बच्चे बिना कहे पुष्प अर्पित करते हैं और देशभक्ति के गीत गाते हैं।
उसके बाद हम बच्चों के साथ पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी। ऐसा नहीं है, बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे बड़े देशभक्ति, बड़े शिष्टाचार, बड़ों का आदर मान। अगर हमारे विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं, अगर उनसे एक एक शहीद के बारे में पूछा जाए तो वो फिल्मी गाने की तरह एक एक शहीद का नाम ले लेते हैं। अरे वाह। और बड़ा मान सम्मान रखते हैं वो, सुबह शाम आते हैं। तो ये जो प्रांगण स्कूल का है, हमें यहाँ हर प्रकार के फूल पौधे जड़ी बूटियाँ लगाई हुई हैं। एक बार यहाँ से भारत सरकार के एक अधिकारी आए थे, तो एंटी करप्शन सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बच्चों के लिए मिठाई मंगवाई हुई थी। तो जब वो मिठाई बच्चों ने बांटनी शुरू की तो अधिकारी ये बोल के गए, मास्टर जी आपने ये मीठा नहीं देना है यहाँ से, आप यहाँ तुलसी के पौधे लगवाइए और प्रसाद के रूप में वो दीजिए। अब हमारे बच्चे जो भी कोई बाहर से मेहमान आता है, पानी के साथ तुलसी के पत्ते जरूर देते हैं। अच्छा जी, अच्छा, वाह जी वाह, ठीक, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों साथियों का जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद।